नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। आज मैं डेजर्ट मरुस्थल के बारे में आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिर क्यों भारत में जो थार डेजर्ट है वो गुजरात और राजस्थान के इलाके में ही क्यों है। आखिर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल डेजर्ट सहारा वो इधर ऊपर ही क्यों है। ऑस्ट्रेलिया में भी डेजर्ट क्यों है जबकि चारों तरफ से समुद्र लगता है। इन सभी चीजों के बारे में आज आप नॉलेज प्राप्त करोगे। एक बार देखिएगा पूरी स्टोरी। जनाब, सबसे पहली बात तो समझना कि इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच का इलाका कहलाता है, इसके आसपास पानी ज्यादा है और यहां साथ में यहां पर गर्मी भी ज्यादा होती है, शायद आपको पता हो। तो अगर इस इलाके में पानी ज्यादा हो और गर्मी ज्यादा हो और जहां ये दोनों चीज ज्यादा होती है वहां भाप ज्यादा बनती है। तो अगर पानी ज्यादा, गर्मी ज्यादा तो भाप ज्यादा तो बादल ज्यादा, और बादल जहां ज्यादा होते हैं वहां बारिश ज्यादा होती है। तो जनाब, जहां बारिश ज्यादा होगी वहां डेजर्ट मतलब मरुस्थल कैसे बन जाएंगे। वहां तो होंगे ना सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, अमेजन के जंगल। वो तो ऐसा इलाका होगा ना जहां बारिश ही ज्यादा हो रही है। इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे इलाके में डेजर्ट आपको मरुस्थल मिलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं मिल सकता। क्योंकि पानी ज्यादा, गर्मी ज्यादा, भाप ज्यादा, बादल ज्यादा, बारिश ज्यादा, और जहां बारिश ज्यादा होती है वहां पर मरुस्थल डेजर्ट पॉसिबल कैसा। डेजर्ट तो एक ऐसा इलाका होता है जहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता, जहां बारिश बहुत ही कम होती है। एक दूसरी बात, जब यहां से हवाएं गर्म होकर हवाएं ऊपर उठती हैं, बीच में से सूरज गर्मी करता है, गर्म करके हवाओं को हल्का करता है, हल्की होकर हवाएं ऊपर उठती है। ऊपर उठते उठते ऐसा तो नहीं ना कि वो चांद पर जा सकती हैं। तो ऊपर उठते उठते हवाएं एक पल में वापस मुड़ना शुरू करती है पृथ्वी की तरफ, और वो मुड़ती है लगभग ये कह सकते हो 30 से 35 डिग्री, अगर मैं परफेक्ट कहूं तो, जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये वो इलाके होते हैं, मैं अगर निशान लगाऊं तो आप मान के चलो 30 से 35 के बीच में, ये वो निशान एरिया होते हैं जहां पर हवाएं नीचे गिरती है। कौन सी हवाएं? जो हवाएं इस इलाके से गर्म होकर ऊपर उठी थी वो वापस आकर गिरती है इस इलाके में। और जहां पर हवाएं नीचे गिरती है वहां बादल नहीं बनते, जहां बादल नहीं बनते वहां बारिश नहीं होती, और जहां लंबे समय तक बारिश नहीं होती वही इलाका उजाड़ होता है, उसी इलाके में रेगिस्तान बनता है। और अगर मैं सेफ साइड लूं तो इसको आप और बढ़ा सकते हो, इसको आप कह सकते हो 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री। तो दुनिया के जितने भी ठंडे नहीं गर्म मरुस्थल बनेंगे वो 20 से 40 डिग्री के बीच में ही बनेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन तो होते हैं 30 से 35, जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंधीय। अश्व अक्षांश भी बोलते हैं इस इलाके को, कई नामों से जाना जाता है ये इलाका। अब चाहे देख लो, मैं आपको बता दूं, इसी इलाके में चलते हैं। अगर मैं इस रूट को लूं तो इधर मैक्सिको और अमेरिका के इधर एक डेजर्ट है जिसका नाम है सोनोरन भी इसी इलाके में पड़ता है। उसके अलावा ऊपर मोजावी, चिहुआहुआन, इसकी सीध में आ जाओ, बिल्कुल सीध में, ये सारा ऊपर का इलाका, सारा का सारा सहारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा तो अंटार्कटिका है, लेकिन वो ठंडा मरुस्थल है, ठंडा डेजर्ट है। मैं गर्म हॉट डेजर्ट की बात कर रहा हूं, सहारा। उसके बाद अरेबियन डेजर्ट, सीरियन जो सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन, सीरिया में पड़ता है। उसके अलावा आप देखो पूरी की पूरी लाइन है, लाइक ईरान में दश्त ए काबिर, दश्त ए लुट, अफगानिस्तान में दश्त ए मैंग्रोव और रेगिस्तान के नाम से, और इसी इलाके में पड़ेगा थार की अगर हम बात करना चाहें। आप कहोगे सर चाइना में गोभी भी है, गोभी, अरे वो ठंडा है, कोल्ड डेजर्ट है। देखो सुनो, जहां कुछ भी नहीं होता वही डेजर्ट होता है। अब ये दो केस होते हैं, या तो बहुत ज्यादा ठंड हो तो एक्सट्रीम ठंड की कंडीशन में भी कुछ पैदा नहीं होगा, वो भी डेजर्ट हो जाता है, जैसे अंटार्कटिका, जैसे आर्कटिक। वो सिर्फ महाद्वीप नहीं है अंटार्कटिका, वो इतना ठंडा है कि वहां कुछ भी पैदा नहीं होता, वहां लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती है, बहुत ही कम कर पाती है, जिसकी वजह से वो भी डेजर्ट है, लेकिन वो ठंडा है। अगर आपसे कोई पूछे ना दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट मरुस्थल कौन है, सहारा नहीं है भाई साहब।
क्योंकि आपने ये नहीं बताया ठंडा या गर्म। तो जब आप ये ना बताओ ठंडा या गर्म, फिर तो अंटार्कटिका पड़ता है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा, वो नीचे पूरा का पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। और दूसरे नंबर पे भी सहारा नहीं है, क्योंकि दूसरे पर आता है ऊपर का आर्कटिक, वो सारा ध्रुवी उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र। इतना ठंडा, इतना ठंडा, इतना ठंडा कि बंदा ना बंदे की जात, जहां कुछ नहीं है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सहारा, अरेबियन, सीरियन, दस्ते लाविट, दस्ते लुट है, दस्ते मैग्रो, और ये आपका रेगिस्तान, और ये आपका थार। ऐसे ही द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। और इधर नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में, बोत्सवाना में, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना में कालाहारी डेजर्ट। यही तो है। कितने सारे देख लो। इक्वेटर से लगभग अगर मैं किलोमीटर में नापूं तो 2 से 4,000 किलोमीटर नॉर्थ, 2,000 से लेकर 4,000 किलोमीटर के बीच में नॉर्थ हो, या इक्वेटर से 2 से 4,000 किलोमीटर साउथ हो। अगर मैं अक्षांश रेखाओं में बोलूं तो 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री साउथ के बीच में गर्म, आई रिपीट गर्म मरुस्थल, हॉट डेजर्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो टकला मकान, गोभी है, पेटागोनिया, ये आपने जो सुना है वो ठंडे हैं, वो कोल्ड डेजर्ट्स हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, क्योंकि इन इलाकों में हवाएं नीचे गिरती हैं, नीचे। और जब हवाएं नीचे गिरती है तो हवाएं बादल क्रिएट नहीं करती है। बादल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होंगी, और लंबे समय तक बारिश जहां ना हो, आप अपने आसपास भी देख सकते हो, वो पूरा सूखा हो जाता है, सूखा, वही डेजर्ट है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। ऐसे और मुद्दे लेकर आऊंगा, मैं आता रहूंगा, मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।